हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आप मुझे। आज मैं लेकर आई हूं उत्तराखंड एलटी आर्ट का सिलेबस आप लोगों के सामने। तो सिलेबस अभी मैं कंसर्न सब्जेक्ट का लाई हूं। जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो इससे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी देखेंगे जो उत्तराखंड की क्लासेस हैं मेरी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग जो चाहते हैं ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आर्ट का पेपर यहाँ पर मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उत्तराखंड का सिलेबस क्या है, क्योंकि उत्तराखंड का जो सिलेबस है वो पूरा ही चेंज हो चुका है। पहले प्रावैधिक दिया था, अब प्रावैधिक नहीं दिया। पहले वेस्टर्न कम दिया था, आज देखते हैं वेस्टर्न कितना दिया है। तो ज्यादा तो नहीं दिया है, बट हाँ थोड़ा सा ऐड हो गया है। जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, ग्राफिक और टेक्निकल आर्ट आज के समय का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गई है। तो वही सारे सिलेबस में थोड़ा थोड़ा ऐड किया जा रहा है, आने वाले टाइम में वो काफी ऐड किया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो उत्तराखंड का सिलेबस है वो नया बना है। तो उस सिलेबस को आज हम देख लेते हैं, कैसे तैयारी करनी है वो भी जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहां से सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड ड्राइंग एंड पेंटिंग यूनिट 1 दे रखा है फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स। इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन इसमें दे रखा है आपका। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज आती है इंट्रोडक्शन में मीनिंग ऑफ आर्ट। आर्ट क्या है, आर्ट का मतलब क्या है, डेफिनेशन ऑफ आर्ट, आर्ट की परिभाषा, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, आर्ट को कितने भागों में बांटा गया है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जैसे कि लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर, स्पेस, वो जो कि मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशंस के सिद्धांत क्या है, प्रोपोर्शन, राइम्स, डोमिनेंस, हार्मनी, यूनिटी, बैलेंस, जो कि जनरल है, ये हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है मीडियम एंड टेक्निक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय के लिए। माध्यम, टेक्निक्स एंड मटेरियल, जैसे पेंसिल है, चारकोल है, पेस्टल है, वाटर कलर है, ऑयल कलर है, एक्रेलिक कलर है, टेम्परा है, गुआचे है, बाटिक है, टाई एंड डाई है, कोलाज है, म्यूरल है, मिक्स्ड मीडिया है, इंक है, रिलीफ है। और जानते हैं ये सारा जो मीडियम यहाँ पर दिया गया है, ये जो भी आप इंडियन आर्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, उन सब में यूज हुआ है। तो ये जो निकाली गई है टेक्निक्स, ये वहीं से निकाली गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे मैं चलूंगी यूनिट नंबर 2 पर। तो यूनिट नंबर 2 में क्या दे रखा है, सेकंड यूनिट में आपका आता है इंडियन पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो कौन कौन से इंडियन पेंटिंग्स है, प्री हिस्टोरिक केव्स पेंटिंग, इंडस वैली मतलब प्रागैतिहासिक काल है, सिंधु सभ्यता है, सांची है, मौर्य है, शुंग है, गांधार है, अजंता, बाग, एलोरा, एलिफेंटा, सित्तल, वासल, पाल एंड जैन शैली, राजस्थानी, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली, ये सब पेंटिंग आपको करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट है आपका मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी इंडियन पेंटिंग्स। कौन कौन सी है, जामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ है, नंदलाल बोस है, राजा रवि वर्मा है, अमृता शेरगिल है, और कलकत्ता ग्रुप है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, पैक ग्रुप जो कि दिल्ली शिल्पी चक्र है। आप जानते हैं ये सारा जो भी आप देख रहे हैं ग्रुप से, या फिर जो मैं कहूंगी कलाकार यहाँ पर दे रखे हैं, नीचे भी आप पढ़ेंगे। तो अभी इनसे एक चीज और मैं बताती हूँ। सतीश गुजराल, हुसैन, केस कुलकर्णी, के हैबर, एस पिंद्रे, राम कुमार, अर्पणा कौर, अंजलि एरा मेनन, अनुपम सूद, नलिनी मालिनी, अर्पिता सिंह, गोगी सरोज पाल, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन, ये आर्टिस्ट पहले भी थे। और ये ऐसे आर्टिस्ट हैं, आप मेरे एक वीडियो देखेंगे, मैंने आर्टिस्ट बता रखे हैं इंपॉर्टेंट, जो कि हर एग्जाम में आपके यूज होते हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे आर्टिस्ट उसी में से आए हुए हैं, जो कि मैं बहुत पहले आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। लगभग मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले का वो वीडियो होगा जो मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। तो उसमें मैंने आर्टिस्ट आपको गिनवाए थे, काफी सारे आर्टिस्ट थे, बस सारे वो इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं में से ये सारे आर्टिस्ट यहाँ पर दे रखे हैं, और इनमें से ज्यादातर आर्टिस्ट वही हैं जो पहले भी ये सिलेबस में थे। अब नेक्स्ट में चलती हूँ यहाँ पर थर्ड यूनिट में देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो थर्ड यूनिट में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सबसे पहले वेस्टर्न पेंटिंग एंड स्कल्पचर, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, यूरोपीय जो प्रागैतिहासिक काल है, इजिप्शियन पेंटिंग, ग्रीक आर्ट, रोमन आर्ट, अर्ली क्रिश्चियन आर्ट, बेजेंटाइन आर्ट, रोमनस्क पेंटिंग, गोथिक पेंटिंग, रेनेसेंस पेंटिंग, हाई रेनेसेंस पेंटिंग। ये भी वही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने यूपी टीजीटी में बताया हुआ था। आप देख रहे हैं सिलेबस बिल्कुल वही रखा है जो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी वीडियो को कॉपी कर लिया गया है यहाँ से, तो वही चीजें दे रखी है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे दे रखा है यूनिट 4 इंडियन एस्थेटिक्स।
तो एस्थेटिक का कौन सा पार्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, चलिए देख लेते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन एस्थेटिक्स विद ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशंस एंड मीनिंग ऑफ आर्ट। ये है आप लोगों का एस्थेटिक्स से दे रखा है कि इसका इंट्रोडक्शन देना है भारतीय सौंदर्य शास्त्र का, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इसका देना है, डेफिनेशन देना है, मीनिंग ऑफ आर्ट, डेफिनेशन इसका देना है एस्थेटिक्स का, और इसमें कला की जो परिभाषा है एस्थेटिक्स में, कला को क्या कहा गया है, किन किन लोगों ने व्यक्त किया है कला को, वो सब यहाँ पर देना है। नेक्स्ट है 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, जो षडंग है आपकी, वो कल भी मैंने जब आपको चंडीगढ़ का सिलेबस पढ़ाया था उससे काफी मैच कर रहा है। रस, टाइप्स एंड रस थ्योरी, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, ध्वनि ध्वनि है, भाव है, अलंकार है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफर्स, तो ये वही चीज है जब मैंने बताया था कला की जो परिभाषा जब आप देते हैं, तो यहाँ पर काफी सारे जो दार्शनिक हैं, भारतीय दार्शनिक हैं और आपके यूरोपीय दार्शनिक हैं, उन्होंने कला को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। तो उन्हीं के माध्यम से कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य शास्त्र के जो सौंदर्य शास्त्र को किस तरह से दार्शनिकों ने व्यक्त किया है, उनके जो डायलॉग्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट है यूनिट 5 फोक आर्ट। फोक आर्ट में ओरिजिन है, डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है, और मधुबनी आएगा, रंगोली, आपकी थापा है, मंडाना आर्ट है आपकी, अल्पना है, मांडना जो है आपकी, और यहाँ पर सांची है, गोदना है, एपन है, कालीघाट है, कालीघाट पेंटिंग है, फुलकारी है, कलमकारी है, वर्ली है, और यहाँ पर कोलम है, गोंद है, फड़ है, कांथा है, और लास्ट आपका बचता है पटचित्र, जो कि आपकी जो शैली है पीछे उनमें भी दे रखा है, तो वो बहाना देकर पटचित्र यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो बहुत इजी सा सिलेबस है। देखते हैं नेक्स्ट जो है 6 में क्या है, बट ये जो सारी चीजें हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पर करा रखी है। ऑलमोस्ट जो सिलेबस है बहुत इजी है, यहाँ पर मैंने करा रखा, तो अभी तो 5 यूनिट निकली है। देखते हैं आगे, मुझे नहीं लगता क्योंकि सिग्नेचर लास्ट है, यहाँ पर कुछ सिलेबस आगे है, सिलेबस आगे नहीं है। देखिए कुल मिलाकर उत्तराखंड वालों को मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी, इससे इजी सिलेबस मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। इवन कल जो मैंने चंडीगढ़ का सिलेबस बताया है, वो चंडीगढ़ का सिलेबस भी इसके सामने टफ है। टेक्निक्स यहाँ पर ज्यादा कुछ दे नहीं रखी है, थोड़ी सी ही छोटी सी टेक्निक्स दे रखी है, जो कि आपकी आती हैं चैप्टर के अंदर से आती है। जब आप लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो वो उसके अंदर से कवर हो जाएंगी। पेपर बहुत इजी आएगा। अगर आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी भी तैयारी कर ली है तो मैं मानती हूँ सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। ये चीज मैंने आपको एमआरएस में भी बोली थी। एमआरएस का सिलेबस देख करके, सिलेबस बहुत ईजी है उसका, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो टेट होता है उत्तराखंड में, जो यू टेट होता है, उस टेट का सिलेबस देखिएगा आप यूजीसी नेट के इक्वल सिलेबस रखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो जस्ट ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो बहुत इजी आप लोगों को पेपर आने वाला है अगर आप लोग थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि पेपर भी अभी नहीं है, अभी तो वैसे भी इलेक्शन है। आफ्टर इलेक्शन आप लोगों की डेट आएगी, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम भी दिया जाएगा। तो अगर जुलाई और अगस्त अगर आप लोगों का एग्जाम भी होता है तो मैं मानती हूँ सिलेबस बहुत ईजी है कवर करना, इसमें कुछ नहीं है। तो ये बेसिक सा सिलेबस है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ी तैयारी करिएगा और सिलेक्शन 1 टाइम में ही ले लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी में स्टे काफी लंबा लग गया था। इसके साथ ही मैं लेकर आऊंगी जो सेकंड, इसका जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, क्योंकि इस बार फर्स्ट पेपर इंक्लूड कर दिया है। शायद कंसर्न पेपर जो आपका सब्जेक्ट है उसका पेपर जो सिलेबस है, इसलिए शायद इजी है। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, और कौन कौन सी बुक्स उसके लिए चाहिए, क्या गाइडेंस रहेगा, फर्स्ट पेपर के साथ ही जनरल जो पेपर है आप लोगों का, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।